जाना जाता रहा ये अखाड़ा उन लोगों के हवाले से जो कि बेहतरीन किस्म के पहलवान हैं। धारा पहलवान के बाद कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ सका जो कि पहलवानी में बहुत नाम कमा सके। मुझे ज़ाहिर बात है, मुझे शौक़ है, मुझे जुनून है अपने वालिद का, तो ये चीज़ पे मैं कर रही हूँ अखाड़ा से। फिल्म आई थी दंगल, उसमें सिखाया, तो वहाँ से तो नहीं आया था कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी इस अखाड़े को संभाल सकती हूँ? अगर दंगल देखी है ना, तो दंगल में वीडियो के पीछे ना मेरे देखेंगे जब वो कुश्ती करवा रहे थे ना, उसके पीछे गामे दादाबू की फ़ोटो लगी हुई है। बेसिकली ना ये चीज़ बन गई है कि मम्मी डैडी बनते जा रहे हैं सारे। मम्मी डैडी में आपने कभी लड़कों को देखा है कि वो ऊपर से तो अपनी बॉडी बना लेते, नीचे से उनकी टांगें इतनी इतनी सी होती हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और इस वक्त मैं एक बड़ी ही तारीख़ी अखाड़े में मौजूद हूं और अगर इस हवाले से मैं बात करूं तो बात यही सामने आती है कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ गामा पहलवान की, रुस्तम ब्रदर्स की। गोगा पहलवान, वो पहलवान जिन्होंने पछाड़ के रख दिया, आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी गए और पाकिस्तान का, पंजाब का नाम रोशन किया, कई मेडल अपने नाम किए और जाना जाता रहा ये अखाड़ा उन लोगों के हवाले से जो कि बेहतरीन किस्म के पहलवान हैं। और यहाँ पे मीन के वैसे तो आजकल मम्मी डैडी स्टाइल के बच्चे आते हैं, कहाँ वो लस्सियाँ और वो दूध और वो सारा कुछ रहा है, लेकिन मैं आज यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि झारा पहलवान के बाद कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ सका जो कि पहलवानी में बहुत नाम कमा सके। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सैटेलाइट चैनल बेशुमार हैं, लेकिन कोई भी बहुत हाई लेवल पे पहलवान जो है, जिस तरह से उस वक़्त का दौर जो था सिर्फ अखबारों का दौर था, एक चैनल आता था बड़ी मुश्किल से, लेकिन उन लोगों ने दुनिया में नाम कमाया और उनकी एक पहचान जानी जाती है। पंजाब, पाकिस्तान उन पहलवानों के नाम से जाना जाता है। जो लोग रेसलिंग करते हैं या जिनकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, वो इन नामों को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और इन नामों के साथ साथ वो इनकी इंस्पिरेशंस भी हैं। तो यहाँ पर आज जो है मरियम झारा मौजूद हैं जो कि इस अखाड़े को एक दफ़ा फिर से लेकर चल रही हैं और यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम हैं उनके पोते जो हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। अब तो देखना ये है कि क्या ये अखाड़ा एक दफ़ा फिर उन पहलवानों की तरह एक पहलवान दे सकेगा। जाना तो सबने इस दुनिया से, लेकिन कुछ नाम बना जाएँ, कुछ काम कर जाएँ, कुछ ऐसा कर जाएं कि वो नाम इतने अरसे बाद भी ज़िंदा रहे। कि झारा पहलवान जिनकी वफ़ात आज से तकरीबन 1991, 30 से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, 30 साल से ज़्यादा। तो अब देखना यह है कि ये ही क्यों आगे आई हैं, बाप की जो बेटी है उसने ये कदम क्यों उठाया है और किस तरीके से वो ट्रेनिंग कर रही हैं और क्या उनके गोल्स हैं। आइए चल के उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, तो मरियम झारा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो इस अखाड़े को जो है वो मैनेज कर रही हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हैं। इनसे बात करते हैं भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मरियम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मरियम, ये पहलवानी का शौक़ तो ये तो समझते आता है कि विरासती है, लेकिन ये ट्रेनिंग करने का शौक़ कहाँ से है? ये पहलवानी के साथ ही ट्रेनिंग है। जैसे जैसे आप उनको पहलवानी जैसे सिखाते हैं ना, यही ट्रेनिंग है कि पहलवानी कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो उसके साथ ही ट्रेनिंग भी यही है कि पुशअप्स करें और उठक बैठक और डंड बैठ के करें, यही इनकी ट्रेनिंग है। मीन कि उनका स्टेमिना इंक्रीज़ करना। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, ये कोई आप मीन के एक तहरीक आई थी, जैसे वो एक फ़िल्म आई थी दंगल, उसमें सिखाया, तो वहाँ से तो नहीं आया था कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी इस अखाड़े को संभाल सकती हूँ? नहीं, ये मुझे बहुत पहले का शौक़ था। दंगल में आपने अगर दंगल देखी है ना, तो दंगल में वीडियो के पीछे ना मेरे देखेंगे जब वो कुश्ती करवा रहे थे ना, उसके पीछे गामे दादाबू की फ़ोटो लगी हुई है। तो वो ना गामे दादाबू की भी बड़ी ख़ानदानी पहलवान है हम, तो मुझे ये ख़ानदान की तरफ से ही शौक़ है। अच्छा, बाकी बहन भाइयों में से किसी ने नहीं किया, इसमें इंटरेस्ट लिया? बाकी बहन भाइयों में से कोई भी नहीं है। दोनों बहनें मेरी शादीशुदा हैं, बड़ी भाई भी शादीशुदा है। भाई का पहले हुआ था, लेकिन कोई मसला वगैरह भाई ने फिर ये पहलवानी की तरफ से हट गया। तो मुझे ज़ाहिर बात है, मुझे शौक़ है, मुझे जुनून है अपने वालिद का, तो ये चीज़ पे मैं कर रही हूँ अखाड़ा से। अच्छा, एक तो इसमें स्टेमिना रिक्वायर्ड होता है, दूसरा इसमें खाना पीना बड़ा अच्छा रिक्वायर्ड होता है। वो देसी घी, अंडे, गोश्त, फल, ये चीज़ें बड़ी मैनेज करनी पड़ती हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, मगर अभी जो मेरे पहलवान है ना, अभी मुझे ये मसला है, फाइनेंशियली थोड़ा मसला है। जो मेरे पहलवान है ना, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का कि वो साथ भी दे रहे हैं मेरा। एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, रात को सरदाई बनाते हैं,
हमारे ना अखाड़े का टाइम असल 5 बजे से शुरू होता है और ना 8-9 बजे तक रहता है। और उसके बाद जब पहलवान एक्सरसाइज वगैरह कर लें तो सरदाई वगैरह पी के फिर घरों को जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो आम तौर पे दूध नहीं पीते, घी नहीं खाते, पराठे नहीं खाते, तो आपको क्या लगता है कोई मम्मी डैडी बर्गर टाइप के पहलवान रेडी होंगे कि वैसे ही होंगे जैसे दादा बुआ और बाबा थे? दुआ तो मैं वो पूरी कर रही हूँ कि अल्लाह पाक वैसे ही बनाए जैसे मैं चाहती हूँ। और जो मेरी तरफ आते हैं पहलवान वो हैं माशाल्लाह से दूध वगैरह पीने वाली, दूध पीते हैं, सरदाई पीते हैं और खाने वगैरह खाते हैं। बर्गर तो आजकल बच्चों के ऊपर ना ये फास्ट फूड ना शो बन गई हुई है कि हम बाहर गए हैं, हमने ये खा लिया वो खा लिया, लेकिन बर्गर की पैदावार हो गए, पिज़्ज़ा बर्गर की हो गए हैं, अंदर उनके फिर होता भी कुछ नहीं है ना। और लेकिन जो ये मैं तैयार कर रही हूँ ये 10-12 साल की उम्र से तैयार करते हैं, तो फिर वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पहलवान तैयार हो जाते हैं। अच्छा, पहलवानी का एक तो था ना कि एक स्कोप था, एक दौर था, अभी भी क्या ऐसा ही है, फ्यूचर है इसका कि आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे वही स्पोर्ट पहलवानों को मिल रही है जो कि आपके विरासती जो पहले लोग थे उनको थी? अभी जो पहले थी ना, पहले तो माशाल्लाह बड़ा रूज था इस पहलवानी पे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस पहलवानी को ना ख़त्म किया पाकिस्तान से। अब वो मैट रेसलिंग आ गई हुई है। मैट रेसलिंग ये चीज़ होती है कि गोल दायरे वगैरह बने होते हैं, रेड ब्लू, और इस तरह करके ना आपने उसमें बाहर फेंक दिया तो ये पहलवानी उधर ख़त्म, बस वो जीत गए। इसमें आपने इनको मिट्टी मलते हैं, तेल मलते हैं एक्सरसाइज करके, फिर उनको आप ना क्या कहते हैं, कंधे जब लग जाते हैं ना ज़मीन पे उनके मिट्टी के ऊपर, तब ये पहलवानी जीतते हैं। इस पहलवानी में तो जिस्म भी खुलता है, जो होता है ना चौड़ा जिस्म होता है, एक्सरसाइज में स्टेपना भी सही होता है। और दूसरी बात लगती है तो वो जैसे मसल्स भी मजबूत, हाँ जी मसल्स भी, और वैसे ही ये मिट्टी में बड़ी शफा भी है, अल्लाह पाक की तरफ से भी है कुछ ये, क्योंकि पाक साफ़ जगह है ये। और वैसे भी पहलवान बनेंगे इंशाल्लाह, दुआ करेगा आप भी कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ अल्लाह पाक उसको मुझे कामयाब करे। आप एक दोबारा से इनकलाब लाने की कोशिश कर रही हैं ना। आम तौर पे अगर हम देखें तो लोग ज़्यादातर जोडू कराटे सीखने की तरफ चले गए हैं, वो चिंग फों फा जो ये आ गए हैं, चाइनीज़ किस्म की काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं ना, तो पहलवानी निकल गई है, वो मुकाबले सामने आते हैं। बेसिकली ना ये चीज़ बन गई है कि मम्मी डैडी बनते जा रहे हैं सारे। मम्मी डैडी में आपने कभी लड़कों को देखा है कि वो ऊपर से तो अपनी बॉडी बना लेते, नीचे से उनकी टांगें इतनी इतनी सी होती हैं, उन चीज़ों में उसमें मजबूती नहीं उनमें होती। वो वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, चौड़े चौड़े हो जाते हैं, वो सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, उसमें वो अपने आप को कहते हैं पता नहीं हमने पता नहीं क्या कर बन गए, मिस्टर लाहौर बन गए हैं, या कुछ कर लिया, या टीके लगा के अपने मसल्स कर लेते हैं। मैं बुरा नहीं कह रही किसी को, मगर ये चीज़ है, ये देसी चीज़ है, ये हमारा मीन के कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। और मैं ये चाह रही हूँ कि इस दोबारा इसको ना जैसे पहले थे ना मेरे परदादा अबू से लेके मेरे वालिद तक, वैसे ही दोबारा शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें आपको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की भी चाहिए? हाँ जी, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे चाहिए मरियम नवाज़ की सपोर्ट। मुझे उससे अपने इधर वो आए हमारे अखाड़े को देखे, और मुझे जिम तैयार करवानी है साथ में, ताकि जिनको जिम भी साथ ये होता है कि वो अपनी वर्जिश करके अपना जिस्म भी खोलते हैं, तो वो भी मुझे चीज़ चाहिए कि मरियम नवाज़ ना थोड़ी इधर को ध्यान दे अपने अखाड़ों की तरफ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इधर ना जिम तैयार करवाऊँगी। अच्छा, पिंक गेम्स का आगाज़ किया मरियम साहिबा ने अभी लेटेस्टली, मेरा ख्याल है गर्ल्स के लिए जो उन्होंने एक स्टेप अप लिया है, तो ऐसे ही अगर ये स्टेप अपने कल्चर के लिए लें तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा कि आप अखाड़ा, एक जो लेडी हैं मरियम वो मैनेज कर रही हैं, आप भी मरियम हैं, ये भी मरियम है, तो मरियम की मेरी सिस्टर भी हैं, हाँ वो मेरी बड़ी सिस्टर भी हैं, कज़न है मेरी, जो गामे परदादा वो है ना, वो कलसूम नवाज़ उनकी ना वो हैं नवासी। अच्छा, तो मेरी अम्मी पोती हैं, तो हम लोग ना रिश्तेदार भी हैं, तभी मैं मरियम को कहती हूँ, बड़ी बहन है, मैं उन्हें तभी कहती हूँ कि इधर मुँह करें। हाँ जी, मरियम नवाज़ अब तो आपके ख़ानदान का ये एक जो है वो जानशीन बनने जा रही हैं, और पहलवानी का जो कल्चर है उसको रीन्यू करने जा रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और अगर आप इसमें स्टेप फॉरवर्ड होती हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस कल्चर से वाकिफ़ होंगे, और कभी ना कभी पहलवान की तरफ उनके भी दादा अबू या अबू वगैरह जो हैं वो इसके फील्ड में रहे होंगे, तो वो भी मरियम के साथ आके जो है वो कोलैब कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे जो परदादा अबू थे और इमाम बख्श दोनों भाई थे जिसे हमारा ये ख़ानदान है, तो आपने कभी सुना होगा कि ये लोग भी कहते हैं कि हम लोग पहलवान फैमिली से हैं। कलसूम आंटी उनकी जो नवासी हैं, तो उनकी भी बेसिक संदरून की है ना।
हाँ जी, अंदरून की थी। तो मैं बस यही कहती हूँ कि अपना ही है ये सारा ख़ानदान, तो इधर से ही मैं चाहती हूँ दोबारा से ना अपना रुस्तम वगैरह हम तैयार करें। सब बच्चों में जोश है माशाल्लाह, मेरे पास आते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, 10-10 साल के भी होते हैं, 12-12 साल के भी होते हैं। उस सब में इतना जोश होता है, वो तेल लगा के अपनी एक्सरसाइज वहाँ पे कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई कर रहा होता है, तो सब में ना अभी है जोश। ये हमारी जो छोटे बच्चे हैं ना जो दूसरी तरफ जा रहे हैं, उन्हें मैं इधर को लेके आ रही हूँ कि एक्सरसाइज करें। यानी कि वो मोबाइल की पैदावार हो गई, मोबाइल पे गेम्स से आप निकाल के उन्हें दोबारा अखाड़े में ला रही हैं कि फिजिकल गेम्स हाँ, फिजिकल गेम्स खेलें ताकि आप लोग अंदर से भी मजबूत हो गए और एक नाम अलग मिल जाता है कि हम लोगों ने, जैसे मेरे वालिद थे रुस्तम पाकिस्तान, मेरे नाना अबू थे रुस्तम कोल्हापुर इंडिया के रुस्तम जमा, मेरे बोलू दादा अबू ने सारे रुस्तम ही थे हमारे ख़ानदान में। मेरे गामे दादा अबू माशाल्लाह बहुत बड़े पहलवान थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कुश्ती नहीं आ रही है, कोई भी हमारे ख़ानदान में नहीं आ रहा हुआ। तो इस चीज़ को मैं दोबारा वैसे ही पहलवान चाहती हैं कि फिर से आएँ? वैसे ही मैं इंशाल्लाह चाहती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस चीज़ को मैं करूँगी दोबारा। अच्छा मरियम, कोई फ़ीस भी रखी है? नहीं, मैंने फ़ीस नहीं रखी हुई। यहाँ पे जो आते हैं उनको मैं, वो अपनी मेहनत शौक़ से लगे रहते हैं। हमारा ट्रेनर भी है, वो हमारा ट्रेनर आता है रात को, क्योंकि आपको पता है पहलवान है आजकल के दौर में जॉब्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो जॉब से फ्री होके वो फिर इधर आ जाते हैं अखाड़े। लेकिन बड़ी मज़े की बात जो उन्होंने की है कि जो बच्चे हैं 10-10 साल के, 8-8 साल के, वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी की जगह है जहाँ पे वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से जो है वो अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो हमारी जो गुड विशेज़ हैं वो मरियम के साथ हैं और ये अखाड़ा जो है वो मुंतज़िर है नए पहलवानों के लिए, और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह, देखिए कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। मरियम ने शुरू किया है, मेरा ख्याल आपने अपना चैनल भी बनाया हुआ है जिस पे आप है ना गाइड, मेरा चैनल है मरियम झारा ऑफिशियल, तो वहाँ भी आप डेली इस चीज़ को गाइड करते हैं? मैं डेली वीडियोस भी डालती हूँ, मैं डेली बताती भी हूँ। काफ़ी लोग हैं जो मुझे कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने भी आना है, लेकिन बेसिकली वो बहुत दूर दूर से भी हैं, वो आ नहीं सकते। अभी इस अखाड़े में ये निज़ाम नहीं है कि मैं किसी को रख सकूँ यहाँ पे। तो जब कोई आएगा पहलवान बनने आएगा, जब ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, मेरे पास भी होगी कोई चीज़ अवेलेबल होगी कि मैं हाँ ये कर सकती हूँ ना दोबारा, तो फिर मैं उनको रखूँगी। जो इधर है ना, जो पास है लाहौर में, उनको मैं कहती हूँ वो आते हैं, डेली आते हैं अखाड़े में, वो मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो शुक्र है बस मरियम नवाज़ की नज़र इधर भी पड़ जाए। नहीं तो ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरियम को सपोर्ट कर सकते हैं। एक कदम उन्होंने उठाया हुआ है और वो मैनेज कर सकती हैं, ख़ानदानी इस तमाम जो फील्ड को वो जानती हैं। तो कोई भी ज़रूरी नहीं होता गवर्नमेंट कर दे तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर रही तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो यहाँ पे इस वक्त अंदरून में, आप किसी से भी पूछ लें, पीर मक्की बाज़ार में मरियम झारा का, ये झारा का बेसिकली अखाड़ा बोलते हैं उसे, कि हम खुद ही पूछ कर आए हैं कि जी हमने अखाड़े में जाना, तो लोग हमें पहुँचा कर गए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, मरियम की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे जिम की ज़रूरत है, यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी फील्ड है, एक बेहतरीन फील्ड है और पाकिस्तान ने इसमें बहुत नाम कमाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई ना कोई स्टेप फॉरवर्ड लाजमी होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।